नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को, भारतीय भूगोल को, और इसमें जो पहला आपका चैप्टर होगा फिजियोग्राफी। तो भौगोलिकता के बारे में समझ जाएंगे, इसको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। फिर लिखा इट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। थर्ड वाला लिखा हुआ मेजर सेस्मिक फॉल्ट्स सेपरेट इट फ्रॉम द राजमहल हिल्स, विच अमंग द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द अबव स्टेटमेंट। चार यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटियू, मेघालय प्लेटियू, सेंट्रल हाईलैंड्स और वेस्टर्न घाट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोल, आयरन और लाइमस्टोन और यूरेनियम के बारे में अगर बात की जाए तो कोल के मामले में छोटा नागपुर पठार ये जाना जाता है। पर अगर लाइमस्टोन देखा जाए तो लाइमस्टोन ज़्यादातर पाया जाता है आपको ऊपरी भूमि में, और खासकर यूरेनियम देखा जाए तो मेघालय के पठार में पाया जाता है। उसके बाद देखा गया है यहाँ पे लिखा मैक्सिमम रेनफॉल। अब ये वाला पॉइंट आपने पकड़ने लायक है कि मैक्सिमम रेनफॉल अगर आप देखेंगे तो दो जगह आते हैं, एक मासिनराम आता है, चेरापूंजी का, ये बोल सकते हैं मेघालय का मासिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया में बारिश देखने को मिलती है। उसके बाद आता है चेरापूंजी। तो इसी से यहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आंसर बन जाएगा मेघालय प्लेट्यू। उसमें आपके तीन पठार आते हैं, गारो, खासी, जयंतिया नाम की तीन पहाड़ियाँ आती हैं, गारो, खासी और जयंतिया, और इन्हीं नाम से यहाँ पे ट्राइब्स भी पाई जाती हैं। बोल सकते हैं आपका जिसे बोलते हैं आपकी जनजाति। अच्छा, मेजर सेस्मिक फॉल्ट सेपरेट इट फ्रॉम द राजमहल हिल्स। मैं अभी आपको दिखा दूंगा राजमहल हिल्स कहाँ पर है, ठीक है ना। तो आंसर बन जाएगा मेघालय प्लेट्यू। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है द मेघालय प्लेट्यू इज़ अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और इसमें सब डिवाइडेड होता है तीन रेंज में, एक गारो, खासी और जयंतिया। अच्छा, देखा जाए तो कोल, आयरन ओर जो आपके देखना जो बोलते हैं लोहा एस्क, या सिल्वनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया आपका, यूरेनियम, ये पाए जाते हैं। पर मैंने बताया था ये चीज़ें कहाँ पर भी पाई जाती हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ भी पाई जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा देखा जाए तो मेन पॉइंट था पकड़ने के लिए कि सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल आपका देखने को मिलता है साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा, वो यहीं पर देखने को मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखना है कि जो मालदा फॉल्ट है अभी दिखाऊंगा, वो सेपरेट कर देता है मेघालय प्लेट्यू को, किससे, राजमहल हिल से। मेघालय प्लेट्यू आपको यहीं पर दिखेगा, ये देख लीजिए, यहाँ पर है आपका शिलोंग का पठार, जिसे मेघालय का पठार भी कहा जाता है। गारो, खासी, जयंतिया नाम की तीन बोलते हैं यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार ये आपका यहाँ पर, जहाँ पे हजारीबाग प्लेट्यू ऊपर की तरफ आता है, बिहार झारखंड की तरफ। यहाँ पे रांची प्लेट्यू झारखंड की तरफ। ये आपका मारवाड़ प्लेट्यू है, मारवाड़ या मेवाड़ का प्लेट्यू बोला जाता है, राजस्थान की तरफ है। इसके अलावा देखा जाए तो ये आ गया मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू आपका देखेंगे मध्य प्रदेश से जाते हुए राजस्थान तक जाता है। उसी में कई सारे आते हैं आपके, जैसे मध्य भारत प्लेट्यू आ जाता है, बुंदेलखंड आ जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बघेलखंड आ जाता है, जो आपका छत्तीसगढ़ की तरफ जाता है। नीचे आपका डेक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा पठार है आपका डेक्कन का पठार, यानी दक्कन का पठार। इसमें आपका महाराष्ट्र प्लेट्यू आ जाता है। नीचे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का प्लेट्यू इसी के अंदर आ जाता है। दंडकारण्य जो आपका बस्तर प्लेट्यू है वो आता है, तेलंगाना प्लेट्यू आता है, कर्नाटक प्लेट्यू आता है। तो मालनद क्षेत्र भी यहीं पर। तो भारत का सबसे बड़ा जो पठार है वो दक्कन का पठार है। और याद रखना ये ज्वालामुखी पठार है, वॉल्केनिक है, और इसका निर्माण हो रखा है बेसॉल्टिक रॉक से, बेसॉल्ट से, यह आपने याद रखना है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये आपका राजमहल हिल्स, यहाँ पर जो दिख रहा है आपका ये राजमहल हिल्स है, और ये बाकी आपका यहाँ पर दिखेंगे तो ये आपका मेघालय प्लेट्यू यहाँ पे जो दिख रहा है। और इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो बोल सकते हैं फॉल्ट है उसे बोलते हैं मालदा फॉल्ट। अभी बता दूंगा फॉल्ट होता क्या है। फॉल्ट वो मिड पॉइंट होता है जहाँ से एक बोल सकते हैं एक प्रकार की चट्टान दूसरी प्रकार की चट्टान से अलग हो जाती है। इसके अलावा देखेंगे कई सारे यहाँ पे अरावली रेंज जो आपको देखने को मिलती है, माउंट आबू पर्वत यहीं पर आपका अरावली में, यहीं पे आपको गुरु शिखर देखने को मिलेगा। विंध्य सतपुड़ा ये आपका विंध्य, ये आपका सतपुड़ा, यहीं पे आपको सतमाला हिल्स देखने को मिलेगा। हरिश्चंद्र रेंज आ गई। नीचे की तरफ आएंगे सैसलाचलम आपको देखने को मिलेगा, किस तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ। नीलगिरी जो है वो बोल सकते हैं बिल्कुल आपका कौन सा कनेक्टिव पॉइंट है, जो आपका वेस्टर्न घाट है और जो आपका ईस्टर्न घाट है, उनके बीच का जो बिल्कुल चौक पॉइंट है वो आपका नीलगिरी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दूधा बेटा। अनामलाई हिल्स आपका ईस्टर्न घाट में, ये सॉरी वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है भारत में, जैव विविधता। उसका कारण है सबसे ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है इस क्षेत्र में, एक तो इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है बारिश, और एक इस वाले क्षेत्र में जो मैंने बताया मेघालय की तरफ। तो यहीं पर बोल सकते हैं साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, ये बोल सकते हैं वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी आपको, कौन सी, अनामलाई हिल्स में, जिसका नाम है अनामुड़ी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कार्डमम हिल्स, ये सदर्न मोस्ट है, दक्षिणतम बोली जाती है, दक्षिणतम पहाड़ियाँ आपकी भारत की, कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ।
इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी लिखी हुई हैं, पलानी हो गई, वर्सुदाट हो गई, सिरमुली हो गई, शेवरॉय हिल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जावेदी हिल्स, ठीक है ना, नगारी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, ये सारा आपको देखने मिला, वेनुकोंडा, नल्लामाला, ये देख लीजिए। नॉर्थन सरकार तट कहा जाता है आंध्र प्रदेश के तट को, अभी आगे बता दूंगा। घरजात हो गया, उड़ीसा हिल्स हो गया, अजंता रेंज, ये आपका दक्कन पठार की तरफ, बालाघाट रेंज, ये आपको देखने को मिलेगा। मैकाल पर्वत, ये आपको सतपुड़ा में देखने को मिलेगा। यहीं पे आपकी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है सतपुड़ा की, जिसका नाम है कौन सा, धूपगढ़। विंध्य की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी, सद्भावना शिखर, उसी के ऊपर कैमूर रेंज देखने को मिलेगी, ठीक है ना, और सोनपुर रेंज। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरफ है आपका वेस्टर्न घाट और इस तरफ है आपका ईस्टर्न घाट। ये आपने याद रखना, बीच में आपका दक्कन का पठार, ये विंध्य हो गया, नीचे की तरफ सतपुड़ा हो गया, ये आप याद कर लेना। यहाँ पे थार डेजर्ट हो गया, ये अरावली रेंज हो गई। ऊपर की तरफ ये ट्रांस हिमालय वाला रीजन आ जाता है, ये आपका ग्रेट हिमालय वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 डिग्री चैनल जॉइंस। तो लिखा हुआ है कि 9 डिग्री चैनल, अगर आप देखेंगे पृथ्वी को, अगर देखेंगे आप, तो अगर यहाँ पर आप 0 डिग्री मान लेते हैं तो नॉर्थ की तरफ है 9 डिग्री चैनल, ये नॉर्थ की तरफ की बात कर रहा है जो भारत में लगता है। तो अगर आप जाएंगे तो 1 2 3 इस तरीके जाएंगे, तो नीचे से आपको पहले सबसे पहले जो देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा जैसे 8 डिग्री चैनल आपने याद करना है। एक आपने भारत के रिस्पेक्ट में 9 डिग्री चैनल और एक 10 डिग्री चैनल याद करना था, ठीक है ना। तो 10 डिग्री चैनल उसके ऊपर 9 के ऊपर देखने मिलेगा। तो 8 डिग्री चैनल अगर आप देखेंगे तो वो मालदीव है, जो भारत का बोल सकते हैं पड़ोसी देश है। आपको दिखेगा ये कहाँ पर, मिनिकॉय द्वीप जो है भारत का जो द्वीप है उनके बीच में, तो यहाँ पर लगता है 9 डिग्री चैनल। अच्छा, अगर देखा जाए, सॉरी मैं 9 डिग्री बोल रहा हूँ, 8 डिग्री चैनल नीचे की तरफ है, 8 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। उसके बाद मिनिकॉय द्वीप और जो लक्षद्वीप है उसके बीच में आपको देखने को मिलता है कौन सा, 9 डिग्री चैनल। और अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच में अगर देखेंगे यहाँ पे 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है आपका, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे डंकन पास है आपका, ये बात कर लेंगे अभी। तो आंसर बन जाएगा आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल लगता है। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर देखा जाए तो भारत की सबसे छोटी क्या है, बोल सकते हैं आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और एक चीज़ याद रखना, लक्षद्वीप इसका नाम इसलिए रखा गया, लक्षद्वीप का मतलब होता है 100,000 आइलैंड, मतलब 1 लाख आइलैंड से बना हुआ ये कहा जाता है। ये आपको दिखेगा अरब सागर की तरफ। और इसका जो पुराना नाम था वो था लकाद्वीप। लकाद्वीप और अमनीद्वीप साथ में बोलते थे इसे, पर हुआ क्या कि उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जब बोल सकते हैं कि आपके स्टेट फॉर्मेशन हो रही थी ऑन द बेसिस ऑफ, बोल सकते हैं आपका भाषा आधार पर, लिंग्विस्टिक बेस पे, तो वो आपने याद रखना कि 1 नवंबर 1956 को इसका नया नाम क्या कर दिया गया था, लक्षद्वीप कर दिया गया था। तो फॉर्मेशन हुआ था आपका कब, 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप का टोटल मिल बोल सकते हैं कि लकाद्वीप ये कब हो गया था, फॉर्म्ड हुआ था 1 नवंबर 1956 को जब इसे केंद्र शासित प्रदेश। और इसका नाम जो चेंज हुआ था वो आता है 1 नवंबर 1973 को। राजधानी इसकी क्या है आज की डेट में कवारत्ती है, और पुरानी कैपिटल थी कोझिकोड जो केरल में थी। इसके अलावा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें मलयालम और इंग्लिश है। इसके अलावा देखा जाए तो इसकी जो जुरिडिक्शन आता है, मतलब न्यायिक प्रणाली आती है, वो केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत कोची में आती है। मालदीव की अगर बात करें तो मालदीव सबसे बोल सकते हैं नियरेस्ट, सबसे नज़दीक में पड़ता है किसके, लक्षद्वीप के। और लक्षद्वीप की अगर बात की जाएगी तो उसके करंट एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल पटेल है। अगाती एयरपोर्ट आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। उसके अलावा मिनिकॉय, कवाराती और अमनी आइलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लक्षद्वीप बोल सकते हैं आइलैंड श्रृंखला में। अंडमान निकोबार में बता चुका हूँ 10 डिग्री चैनल। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान क्या होता है, इनके बीच में डंकन पास है। और 8 डिग्री चैनल आपको दिखेगा मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। मैं फोटो ला रखी है यहाँ पे। तो कोको यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा कोको आइलैंड, कोको चैनल। तो यहाँ पे कोको एक पड़ता है आपका कौन सा, इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका नाम है कोको आइलैंड। तो इस पर अभी अधिकार है किसका, म्यांमार का। उसके बाद आपका नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान और फिर आपको लिटिल अंडमान देखने को मिलेगा। तो इसको इस तरीके से याद करना है। 4 प्रमुख आइलैंड आपने याद करने हैं अंडमान में, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल। लिटिल सबसे नीचे है, तो साउथ और लिटिल के बीच में आता है डंकन पास। इसके अलावा आपने याद करना एक नारकोंडम आइलैंड है हमारा, मतलब ये कौन सा आपका वॉल्केनिक है। उसके अलावा आपने बैरन याद करने हैं 2। बैरन आपका एक्टिव है, आपका कैसा वॉल्केनो है, एक्टिव है, मतलब एक बोल सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जबकि नारकोंडम की बात करें तो डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट मतलब सुसुप्त है। 2 ही है भारत के पास, एक्टिव एक बैरन है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल, और ये आपका अंडमान से लगता है। अच्छा, कार निकोबार के बाद जो आपका आता है वो आता है आपका लिटिल निकोबार, और एक आता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार लास्ट में बिल्कुल, और यहीं पे आपको भारत का दक्षिणतम बिंदु देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में यहाँ पे लगता है आपका सोम्ब्रेरो चैनल, ये आपने याद रखना है।
अच्छा, लक्षद्वीप की अगर बात करें तो ऊपर वाले जो आइलैंड्स थे उत्तर की तरफ उन्हें अवनी बोला जाता है और नीचे वालों को लक्षद्वीप बोला जाता है। संयुक्त रूप से इन्हें बोला जाता है लक्षद्वीप। राजधानी कवारती। उसके बाद 9 डिग्री चैनल आता है, ठीक है ना, जो आपका बोल सकते हैं यहाँ पर मिनिकॉय आइलैंड है, यहाँ पे लिखा है मिनिकॉय, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और बोल सकते हैं लक्षद्वीप के बीच में। अब नीचे की तरफ आता है 8 डिग्री चैनल और उसके नीचे आपका कौन सा, मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थन प्लेन्स। अब यहाँ पर बात की जा रही है किनकी, उत्तरी मैदानों की बात की जा रही है। उत्तरी मैदान का विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। लिखा हुआ है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द एल्यूवियल। अब होता है क्या है, जो हिमालय पात क्षेत्र होते हैं जिन्हें बोलते हैं हिमालयन फुट हिल्स, जहाँ पर नदी क्या हो जाती है, अब बोल सकते हैं पहाड़ों से नीचे उतरती है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है कौन सी सॉइल, एल्यूवियल। एल्यूवियल मतलब तो है जलोढ़ मिट्टी, और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब इसके बारे में समझा दें, जहाँ पे आपको कई सारे और क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जैसे आपको भांगर क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और इसके अलावा आपको घाटी देखने को मिलेगी, खादर क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो लिखा हुआ है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द एल्यूवियल डिपॉजिट वेरीज बिटवीन 400 to 800। अगर यहाँ पर बोल रहा है कि जो बोल सकते हैं अधिकतम गहराई जो देखने को मिलती है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी होती है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, हिमालय फुट हिल्स में या हिमालय पात क्षेत्रों में, जहाँ से पहाड़ों से नीचे उतरती है। मतलब ये मान लो पहाड़ हैं और पहाड़ों से नीचे उतरते हुए फिर सीधी हो जाती है जहाँ पर, तो यहाँ पर जो बोल सकते हैं, ये जो बोल सकते हैं इनकी गहराई है, ये मोटाई है, ये कितने देखने मिलती है, 400 से 800 मीटर। तो मैं बता दूँ इनकी जो मोटाई काफ़ी देखने मिलती है, लगभग 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक देखने मिलती है। मतलब 1000 से लगभग 2000 मीटर के आसपास तक इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो पहला आ नहीं सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। अब देख लेते हैं सेकंड लिखा, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म ऑफ द ओल्डर एल्यूवियल। बिल्कुल सही है, ज़्यादातर, क्योंकि देखो जब से हिमालय है, और हिमालय को बने लगभग मान के चलिए, हिमालय बन रहा है पिछले 50 मिलियन साल से, मतलब लगभग पिछले 5 करोड़ साल पुराना आपका हिमालय, और इसका जो अभी फॉर्म देखने को मिलता है वो लगभग 2 करोड़ साल पुराना। तब से आज तक क्या है कि जलोढ़ मृदा वहाँ पे इकट्ठी हो रही है, तो ओल्डर एल्यूवियल सॉइल वहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब पुरानी मिट्टी देखने मिलती है, जलोढ़ मृदा। तो ये सही है आपका, सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट बाउट बाय द रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ओनली। ये गलत है, गंगा और केवल ब्रह्मपुत्र नहीं है। अगर आप देखेंगे हिमालयन फुटहिल्स 3 नदी तंत्र से बनता है। जब आप पढ़ते हैं कि उत्तर भारत की 3 प्रमुख नदी तंत्र कौन से हैं, तो उसमें एक तो गंगा आ जाती है, एक ब्रह्मपुत्र आ जाती है, पर एक आ जाती है सिंधु, इंडस वाली। तो इन तीनों से मिलके बनता है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, वो थर्ड वहाँ पे नहीं आएगा, तो आंसर केवल बनेगा सेकंड वाला। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आ जाएगा इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये बता चुका हूँ। एल्यूवियल सॉइल के बारे में बता चुका हूँ, 1000 से 2000 मीटर के आसपास इसकी क्या होती है, डेथ होती है। और लगभग अगर देखें तो जो बोल सकते हैं हिमालयी जो मैदान देखने को मिलता है आपको, गैंजेटिक मैदान देखने को मिलता है, तो वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग लंबाई देखेंगे 2400 किलोमीटर के आसपास है, और चौड़ाई अगर देखेंगे 240 से 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलती है। ये जो क्षेत्र है ये जलोढ़ मृदा का, और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है, किसके लिए, कृषि के लिए, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि इसको 3 सेक्शन में बांटा जाता है, नॉर्थन प्लान को, मतलब उत्तरी जो मैदानी क्षेत्र है उसको 3 में बांटा जाता है, जिसमें आपका पंजाब से लेकर आपका चलेगा, जिसमें आपका इंडस वगैरह की आ जाएंगी, ट्राइब्यूटरी जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद आता है गंगा वाला प्लान, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदी घग्गर और तीस्ता आ जाती हैं। इसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार कवर हो जाता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल हो जाता है। उसके बाद आपका आता है असम, के बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन्स स्टार्ट हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर में, इसके बाद दिखा दूंगा। अच्छा, लिखा हुआ है अगर हम बांटें किस तरीके से कर सकते हैं, तो 3 मेजर जोन होते हैं जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो जो पहला क्षेत्र लगता है प्रमुख वो लगता है भाबर क्षेत्र, उसके बाद लगता है तराई क्षेत्र, उसके बाद लगता है आपका कौन सा, जलोढ़ मृदा का मैदानी क्षेत्र। भाबर क्षेत्र की अगर बात करें तो भाबर क्षेत्र आता है आपका शिवालिक फुट हिल्स में। शिवालिक फुट हिल्स की अगर बात करें तो उत्तराखंड में आपने पढ़ा होगा, शिवालिक रेंज आपका लोअर हिमालय के बाद स्टार्ट होती है। वो क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, आपकी बारिश देखने को मिलती है, जैसा आपका देखने को मिलता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो नरेंद्र नगर वाला इलाका। उसके बाद आप जानते हैं कि ऋषिकेश लग जाता है, जो घाटी में अवस्थित है, मैदान में अवस्थित है, या घाटी बोल सकता हूँ उसे, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पर देखेंगे तो आगे लिखा हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्ट्रीम्स एंड द रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ द रॉक्स। ये बता दूंगा अभी, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, भाबर अगर देखा जाए कि अगर भाबर के साउथ में देखो तराई बेल्ट आती है, लगभग उसकी जो चौड़ाई होती है लगभग 10 से 20 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और ये क्षेत्र जो होता है थोड़ा सा कैसा होता है, दलदली क्षेत्र होता है, और ये क्षेत्र जाना जाता है किसके लिए, काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है प्राकृतिक रूप से। इसके बाद अलावा आपका भांगर और खादर क्षेत्र आता है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इरोजन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब भूस्खलन भी आपका यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं
तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये मैं बता चुका हूँ आपका। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर की तरफ आता है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये वेस्टर्न हिमालय क्षेत्र, ये आपका हिमालय क्षेत्र, ये बोल सकते हैं ईस्टर्न हिमालय क्षेत्र। इसे बोलते हैं आपका नॉर्थन प्लेन, ठीक है ना। और ये गैंजेटिक प्लेन है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है। सेमी एरिड रीजन है, जहाँ पर क्या होती है बोल सकते हैं सूखा होता है, बोल सकते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। ये डेजर्ट आ जाता है आपका इस तरफ। ये दक्कन का पठार है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये आपका कॉनकण बोल सकते हैं, आपका कॉस्ट है। नीचे की तरफ आपका मालाबार है, इस तरफ आपका कोरोमंडल तट है। और ये गंगा का बोल सकते हैं, गंगा का बोल सकते हैं यहाँ पर क्या मुहाना है, और यहाँ पे आपका म्यांमार लगता है। ये आपका देखो ये नॉर्थन प्लेन, तो आप स्टार्ट करेंगे तो इस तरफ बहती कौन सी, इंडस, यहाँ बीच में बहती आपकी गंगा, और इस तरफ बहती ब्रह्मपुत्र। तो 3 नदी तंत्र इसका निर्माण करते हैं। और ये पूरा क्षेत्र जाता है जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड का कुछ भाग, मतलब आपका साउथ वाला भाग, जिसमें आपका कुछ क्षेत्र लगता है कौन सा, देहरादून का, हरिद्वार का, और कुछ लगता है उधम सिंह नगर का। उत्तर प्रदेश का रीजन, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम का क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखें तो 3 क्षेत्र जिनमें ये बांटा जाता है। तो 3 तो बता दी, नदी कौन कौन सी, इंडस आ जाती है, मतलब सिंधु आ जाती है, गंगा आ जाती है, और तीसरी कौन सी थी, ब्रह्मपुत्र आ जाती है। तो पहला आता है पंजाब प्लान, जैसे बोला जाता है, ये फर्स्ट वाला। दूसरा आता है गंगा का प्लान, ये दूसरा वाला। और तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र प्लान, ये आपने याद रखना है। ये बोल सकते हैं मैदानी क्षेत्र है, हिमालयन, हिमालयन बोल सकते हैं प्लेन एरिया। अच्छा अब किस तरीके से इसका अब देखो हिमालय का फॉर्मेशन किस तरीके से, वही मैं बता देता हूँ। देखा जाए तो आज से लगभग 250 मिलियन ईयर को, लगभग 25 करोड़ साल पहले पर्मियन युग था। तो उसमें एक ही आपका क्या होता था, पृथ्वी पर एक ही क्या था, बड़ा महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, और उसके चारों तरफ एक सागर होता था जिसका नाम था पैंथालासा। लगभग ट्रैसिक युग में, लगभग आज से 20 करोड़ साल पहले, ये 2 में बटा, जिसमें ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। तब बीच में जो सागर बना था उसका नाम था टेथिस सागर। धीरे धीरे करके जुरासिक युग में क्या हुआ, लगभग 14.5 करोड़ साल पहले ये अलग होने स्टार्ट हो गए थे, जितने भी महाद्वीप आज आपको देखने को मिलते हैं। क्रिटेशियस युग में और ज़्यादा क्या होने लग गए थे, बोल सकते हैं आज की पिक्चर देखने को मिल गई थी, और प्रेजेंट डे में ये देखने को मिलता है। पहले ये इस तरीके से था, ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये है पेंजिया। आप देखना इंडिया अलग कंसिडर किया जाता था, यूरेशिया अलग था, नॉर्थ अमेरिका अलग था, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया को अलग रखा जाता था। बीच में आपका टेथिस सागर था और चारों तरफ पैंथालासा था। अब इंडिया जुड़ेगा यूरेशिया के साथ, तो क्या होता धीरे धीरे करके आज से लगभग बोल सकते हैं 20 करोड़ से 50 करोड़ साल पहले इंडिया धीरे धीरे किस तरफ जुड़ा। तो इंडिया एक अलग प्लेट है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 71 मिलियन ईयर अगो, लगभग 7 करोड़ साल पहले। ये धीरे धीरे करके 55 मिलियन ईयर अगो, धीरे धीरे कर 38 मिलियन ईयर अगो, और 10 मिलियन ईयर अगो, मतलब 1 करोड़ साल पहले ये आपको देखने को मिलता है कि इंडिया किसके साथ जुड़ रहा है, यूरेशियन प्लेट के साथ जुड़ रहा है। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है। इंडियन प्लेट भारी थी, ये भारी प्लेट है, हैवी थी, और जो यूरेशियन प्लेट थी वो हल्की थी। तो यूरेशियन प्लेट ऊपर उठ गई, और ये जो सबडक्ट कर गई कौन सी, इंडियन प्लेट। इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका टेथिस सागर देखने को मिलता था वो ऊपर उठ गया। और जब आप क्षोभ मंडल की तरफ, जैसे बोलते हैं आपको कौन सा, ट्रोपोस्फेयर, तो वहाँ पर जब आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है तापमान में कमी आती है। तो वही पानी किस में जम गया, हिमालय बन गया, और किसका, एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। अच्छा यूरेशियन प्लेट का इस तरफ जो आपको देखने को मिलता है, तिब्बत का पठार देखने को मिलता है। तो ये मैदानों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो ये आपका सबसे पहले आता है कौन सा, आप कहते हैं पहाड़, ये बोल सकते हैं पर्वत आते हैं, पर्वत आते हैं। पर्वतों से जब नीचे की तरफ उतरती है नदी, तो सबसे पहले जो मोटे मोटे पत्थर छोड़ देती है नदी, क्योंकि सीधा होने लग जाता है तल, तो सबसे पहले मोटे पत्थर छोड़ती है। इन मोटे पत्थरों को कहा जाता है कौन सा, भावर क्षेत्र। उसके बाद जब नीचे की तरफ आती है और थोड़ा सा दलदली क्षेत्र आता है, तो उसको बोलते हैं आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बाद आपको थोड़ा सा दिखेगा जहाँ पे बारीक सी मिट्टी होती है, तो वहाँ पे भांगर, और उसके बाद खादर क्षेत्र, और फिर नदी घाटी क्षेत्र आता है। तो बहुत आसान है याद करना, पहले पर्वत, पर्वत के बाद भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र में मोटे कंकड़ होंगे, उसके बाद तराई क्षेत्र, फिर उसके बाद बांगर क्षेत्र, फिर खादर क्षेत्र, फिर कौन सा, नदी घाटी। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, भात से याद करना, भात से याद करना, तो भात से भाबर, ता से तराई, फिर करना बखान, इस तरीके से याद करना, भात और बखान इस तरीके से याद करना, मैंने ऐसे याद करके। तो भात बोलते हैं आप जानते हो चावल को कहा जाता है, तो भात से भांगर, ता से तराई, बात से फिर कौन सा आता है बांगर, फिर आता है खा से खादर, और फिर आता है ना से नदी घाटी। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया। अभी बता चुका हूँ, अनामुड़ी, अनामलाई हिल्स में। और याद रखना ये आपकी वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची है। वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट की भी सबसे। दूधा बेटा अगर देखा जाए तो ये सबसे ऊंची है किसकी, नीलगिरी की।
नीलगिरी आपका देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट प्लस ईस्टर्न घाट, जहाँ पे क्या होता है कनेक्ट होता है। महेंद्रगिरी की अगर बात करें तो महेंद्रगिरी आपकी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको देखने को मिलेगी रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। धूपगढ़ अगर आप देखेंगे तो ये महादेव हिल्स में देखने को मिलेगी, और ये आपको सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो आंसर हो जाएगा अनामुड़ी। तो अनामुड़ी केरल डिस्ट्रिक्ट, एर्नाकुलम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वेस्टर्न घाट ठीक है, ये बता दिया था। इसकी ऊंचाई देख लीजिए 2695 लिख सकते हैं आप। इसके अलावा आपने जो चीज़ लिखनी है वो है दूधा बेटा। दूधा बेटा मैंने बता दी नीलगिरी की, इसकी ऊंचाई है 2637। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है कौन सा, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है रायगढ़, सॉरी मैंने रायचूर बोल दिया था, रायगढ़ सब डिवीजन में देखने को मिलता है। गजपति डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में देखने को मिलता है। 1501 मीटर की ऊंचाई, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी ये देखने को मिलती है। महेंद्रगिरी पर्वत को महेंद्र पर्वत कहा गया रामायण में। आपने देखा होगा जब माँ सीता का स्वयंवर रहता है और भगवान राम के कर देते हैं, शिव धनुष को तोड़ देते हैं, तो उस समय जो आपके परशुराम रहते हैं वो जिस पर्वत पर तपस्या कर रहे होते हैं वो है आपका महेंद्र पर्वत। वहीं से उनकी हो सकता है तपस्या भंग होती है। इस कारण से जब उसे धनुष की टंकार सुनते हैं या फिर उसे टूटते हुए उसका जो टूटने वाला साउंड है वो सुन के जब वापस आते हैं, राम और भगवान पे क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो वो आप याद रखना, वहीं पर उन्होंने मीडिएट किया था, मतलब लॉर्ड राम जब क्या करते हैं, ब्रोक करते हैं किसको, शिव धनुष को। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी आपकी सतपुड़ा की जो महादेव हिल में आपको देखने मिली, 1352 इसकी क्या ऊंचाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका, ये आपका सतपुड़ा, और यहीं पर आपका देखने को मिलता है, सतपुड़ा में देखने को मिला महादेव, और महादेव में आपको देखने को मिलेगी धूपगढ़। इसके अलावा अमरकंटक वो है जहाँ से कौन निकलती, नर्मदा निकलती, ऊपर की तरफ विंध्य है जिसमें मैंने बताया सद्भावना शिखर। कराकोरम ये आपको जानते हैं, ये अरावली है। ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, यहीं पे दूधा बेटा अनामुड़ी ये देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको ठीक है यहाँ पर आपका देखने को मिलती है, यहाँ पर लिखा हुआ है यार वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपकी कौन सी, महेंद्रगिरी है, ये आपने याद कर लेना है। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है भाई, ये हिमालयन पार्ट्स को क्या करना है आपने, सब डिवाइड करना है नदियों के हिसाब से। तो पंजाब हिमालय की अगर बात करें तो लिखा हुआ है पंजाब में, अभी बताया था सिंधु नदी और जैसे सतलज नदी, तो उसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। तो अब ये आंसर नहीं हो सकता, तो ए का फर्स्ट हो गया। अच्छा आप जानते हैं पंजाब के बाद अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको फिर कुमाऊँ दिखेगा, फिर नेपाल दिखेगा, फिर सिक्किम दिखेगा। ठीक है, तो कुमाऊँ को अगर स्टार्ट करना है तो मैं सतलज से स्टार्ट करूँगा। जैसे पंजाब हिमालय की बात करूँगा तो वो सबसे पहले इंडस से कहाँ तक आ जाएगा, सतलज। फिर जब बात करूँगा आगे तो उसके बाद आएगा कौन सा, कुमाऊँ हिमालय। तो सतलज से स्टार्ट करना पड़ेगा। उस सतलज से कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये, और ये जाता है काली नदी तक। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा बी का 3, बी का 3 होगा। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये आंसर हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से जाना है, फिर किस तरफ, कुमाऊँ से नेपाल की तरफ जाना है। ठीक है ना, नेपाल की तरफ जाना है, तो मैं नेपाल यहाँ पे लिख देता हूँ। और फिर देखो काली नदी से, फिर काली से स्टार्ट करूँगा और काली से कहाँ तक जाना है, तीस्ता तक। तो इसका हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, तीस्ता हो गया। और फिर देखो एक आ जाता है, वैसे तीस्ता के बाद जो लगता है आपका, तीस्ता के बाद जो लगता है वो लगता है आपका ब्रह्मपुत्र तक जाता है, दिहांग नदी तक। दिहांग बोलते हैं ऐसे क्योंकि आप जानते हैं दिहांग बोला जाता है ऐसे कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आ जाता है ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, पर बीच में उसने सिक्किम दे दिया है। तो सिक्किम क्या होता है कि कोशी और तीस्ता के बीच में आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। मैं दिखा देता हूँ आपको आगे। तो ये लिखा हुआ है पंजाब हिमालय की अगर बात करें तो सिंधु से सतलज तक का, कुमाऊँ का अगर बात करें सतलज से काली, नेपाल हिमालय की बात करें काली से तीस्ता, सिक्किम की करें तो कोशी तीस्ता, और असम हिमालय की अगर बात करें तो तीस्ता दिहांग। ठीक है, दिहांग नदी कहाँ पे बोला जाता है, याद रखना, दिहांग नदी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में किसे, ब्रह्मपुत्र को। और जब बोल सकते हैं दिहांग नदी के साथ असम की एक लोकल नदी है लोहित, वो मिलती तब जाके ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। तो इस फोटो में दिखा देता हूँ, इंडस से लेकर और सतलज, ये क्षेत्र आपका पंजाब हिमालय। सतलज से लेकर अगर आप जाएं कहाँ तक, काली तक, तो ये कौन सा, कुमाऊँ हिमालय। काली से अगर तीस्ता तक जाते हैं तो ये नेपाल हिमालय, और तीस्ता से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिहांग नदी। तो यहाँ तक अगर जाएँ तो इसे असम हिमालय कहा जाता है, ये आपने याद रखना। बीच में आपका सिक्किम पड़ जाता है, यहाँ कहीं पे ये सिक्किम पड़ जाता है। तो यहीं से एक नदी आती है जिसको बोला जाता है तीस्ता, बोल सकते हैं कोसी नदी। तो यहाँ पे कोसी आ जाती है, अब कोसी इस तरफ कौन सी, तीस्ता। तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द डेक्कन प्लेटियो एक्सटेंड, कितने में फैला हुआ। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है और 8 राज्यों में विस्तारित है। ये आपने याद रखना है। ये 8 राज्य कौन कौन से, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, और कुछ क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी लगता है। तो ये आपने याद रखना है, 8 आप याद रख लेना। अच्छा अगर देखा जाए तो ये डेक्कन जो प्लेटियो ये किस तरीके का आपका, ये वॉल्केनिक है।
मतलब ये किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगी ब्लैक सॉइल ज़्यादातर, मतलब काली मिट्टी, जो मानी जाती है किसके लिए, कॉटन के लिए बेस्ट मानी जाती है, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका जो बोल सकते हैं एरिया लगभग 4,22,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, और भारत का लगभग 43% लैंड मास ये कवर करता है। तो लिखा हुआ द डेक्कन प्लेटू इज द लार्ज प्लेटू दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया। इट इज अ ट्रायंगुलर सराउंडेड बाय द 3 माउंटेन रेंज। कौन कौन से आते हैं मैं बता देता हूँ। तो एक आता है आपका वेस्टर्न घाट, एक आता है ईस्टर्न घाट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डेक्कन प्लेटू की अगर बात करें, देखो 3 रेंजेस से घिरा हुआ है, तो 2 तो आगे ऊपर की तरफ आता है, जैसे आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा आ जाता है ऊपर से, आप याद रखते हैं, इधर से आ जाता है, जैसे इस तरफ आ जाता है आपका वेस्टर्न घाट, इस तरफ आ जाता है ईस्टर्न घाट, और ऊपर से सतपुड़ा, इस तरीके से 3 जगह से घिर जाता है ये। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया में है 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के आसपास, इसमें लिखा हुआ है, और 29 लावा फ्लोज देखने को मिलता है, मतलब ये वॉल्केनिक है, ये आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका बीच में दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालय। द हिमालय आर द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। नहीं, ओल्डेस्ट अगर बोला जाएगा तब हिमालय नहीं आता, हिमालय नहीं है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब आज भी बढ़ रहा है। फोल्ड मतलब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती है ना, तो अगर मान लो एक प्लेट इस तरफ गई, एक प्लेट इस तरफ गई, तो इस तरीके की आकृति फॉर्म्ड हो जाएगी, इन्हें बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि अभी भी इसकी हाइट क्या हो रही बढ़ रही है, जैसे मैंने बताया था। अरावली आपका, अरावली की अगर बात करें तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन, दुनिया का सबसे पुराना बोल सकते हैं वलित पर्वत। तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाता है बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो पहला तो करेक्ट नहीं है भाई, पहला आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये देखना पड़ेगा सेकेंड एंड थर्ड। हिमालय माउंटेन्स हैव कम आउट द ग्रेट, बोल रहे हैं जियो सिंक्लाइन कॉल द टैथिस सी। बिल्कुल, टैथिस सागर से इसका निर्माण हुआ था, आज से लगभग 5 करोड़ से 1 करोड़ साल के अंदर इसका निर्माण हुआ था, तो सेकेंड वाला सही हो जाता है। ठीक है, तो हिमालय के बारे में बता चुका हूँ, टैथिस सागर का कैसे जन्म हुआ था, यंग फोल्ड माउंटेन है दुनिया का, टैथिस सागर से इसका निर्माण हुआ था जब आपकी इंडियन प्लेट टकराई थी किसके साथ, आपका बोल सकते हैं यूरेशियन प्लेट के साथ। तो ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट को क्या बोलते हैं, लॉरेशियन प्लेट। तो भारत जब टकराया था इसके साथ यहाँ पर, तो तब जाके टैथिस सागर ऊपर उठा था और हिमालय का निर्माण हो गया था। अच्छा, प्लेट्स की अगर बात करें, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें, तो मेजर प्लेट्स हैं आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेट। ये बोल सकते हैं आपके मेजर आपकी क्या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। उसके अलावा जो आपकी सेकेंड बोल सकते हैं माइनर प्लेट्स आती है, जैसे जुआन दी फूका, कोकोस, ठीक है, नास्का प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, ये आपने याद रखने जगहों के नाम पे, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना। बाकी तो बोल सकते कैरिबियन प्लेट, ये तो जगहों के हिसाब से आपको याद हो जाएंगे भाई, जिस हिसाब से आपके क्या महाद्वीप है उन्हीं के नाम पे। बाकी आपने इन 4 का नाम याद रखना, जुआन दी फूका, कोकोस, नास्का और स्कॉटिया। बाकी अगर आपको मैप समझ में आता तो आपको पता लगेगा उत्तरी अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका का है, अंटार्कटिक का है, अफ्रीका का है, अरब का है, अरब प्रायद्वीप का है, यूरेशिया किसे बोलते हैं, इंडिया कहाँ पर है, फिलीपींस कहाँ पे, प्रशांत महासागर कहाँ पे, और बोल सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, ठीक है ना। तो इन 4 को याद करना होता है केवल, जुआन दी फूका, कोकोस, नास्का और स्कॉटिया। ये देखने को मिल रहा है आपका कि सबडक्ट जब होती है, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो सबडक्ट हो जाती है। सबडक्ट होने से क्या होता है कि ये मेंटल क्षेत्र में जब जाती है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका कौन सा, क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊपर का पार्ट होता है क्रस्ट, फिर होता है मेंटल और फिर होता है कोर, सबसे अंदर वाला। तो मेंटल में जब जाती है तो गर्मी के कारण क्या होती है, पिघलने लग जाती है। पिघलने से क्या होता है कि अंदर किसका निर्माण होने लग जाता है आपका, बोल सकते हैं मैग्मा का निर्माण होने लग जाता है जब मेल्ट होता है, और उसके बाद वॉल्केनो इरप्शन आपको देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताई है जो इससे पहले बता चुका हूँ। अच्छा, टोपोग्राफी ऑफ द थार डेजर्ट डोमिनेटेड बाय द व्हाट टाइप ऑफ सैंड डून्स। बिल्कुल सही है, थार डेजर्ट जो आपको देखने को मिलता है सैंड डून्स देखने को मिलते हैं, मतलब बोल सकते हैं रेत के टीले। तो ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है पैराबोलिक शेप में। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर और वाचन है, ज़्यादातर है, पर ज़्यादातर आपको पैराबोलिक वहाँ पे देखने को मिलेगा। दिखा देता हूँ होता क्या है। तो थार डेजर्ट की अगर बात करें तो रेनफॉल तो बहुत कम होता है, एरिड रीजन में आता है आपका ये, ठीक है ना। सारी तरीके के यहाँ पे मिलेंगे, पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कौन सा, पैराबोलिक वाला। अब दिखा देता हूँ कैसे होता है, देखो ये डायरेक्शन ऑफ विंड है, जब आपकी विंड डायरेक्शन चलती है तो इस तरीके की आकृति अगर आपकी बन रही है तो उसे बोलते हैं बार्चन डून्स। उसके अलावा अगर इस तरीके का बन रहा है, अगर इस तरीके का बन रहा है, देखो इस तरीके का बन रहा है, क्योंकि जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ वो क्या होने लग जाएगा, उठेगा नहीं, उठेगा विपरीत दिशा में। याद रखना, जो सैंड डून्स होते हैं वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, ऊपर उठे हुए रहते हैं, ये आपने याद रखना है। ट्रांसवर्स क्या होते हैं कि डून्स जो बिल्कुल कैसे होते हैं, सिंपल हो जाते हैं, इस तरीके के बनने लग जाती है आकृति, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर डून। और जब क्या होता है कि बार्चन डून्स बोल सकते हैं कि ट्रांसफर डून्स में क्या होते हैं, बदलते हैं, तो थोड़ा सा ये आकृति इस तरीके की हो जाती है।
उसके अलावा लीनियर डून्स होती हैं, जब दो हवाएं आपस में टकराती हैं तो लीनियर डून्स बन सकते हैं रेखिक वाले। पैराबोलिक तब बनते हैं जैसे मान लो कि एक तरफ के आपका सागर है, इस तरीके का आपका देखने को मिलता है, और बिल्कुल क्या होता है एक तरफ आपका देखने को मिलता है कि जंगल भी देखने को मिलते हैं। तो पैराबोलिक डून्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचे, ऊंचाई बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल हवा की दिशा में बनते हैं, याद रखना जिस तरफ हवा होगी उसी तरफ से क्या हो जाएंगे, सेफ ऊपर की तरफ निकल जाएगी, तो इन्हें बोलते हैं पैराबोलिक। ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कहाँ पर, थार डेजर्ट में। स्टार डून्स इस तरीके से होते हैं कि अलग अलग, जैसे ऐसा लगता है जहाँ पहाड़ है तो इस तरह की आकृति बनने लग जाती है, हर जगह से क्या होती है, हवा प्रेशर मारती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर है पैराबोलिक। तो इस तरीके का आपको आकृति देखने को मिली किसमें, थार डेजर्ट में। नेक्स्ट आता है कि नॉट करेक्ट मैच, नॉट करेक्टली मैच। अगर देखा जाए तो जैलेपला तो बिल्कुल सही है, सिक्किम में है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, और माणा नीति आप जानते हो उत्तराखंड में। सिपकला की अगर बात करें ये हिमाचल प्रदेश में, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में, तो आंसर हो जाएगा ये वाला गलत, मतलब पहला। तो अगर देखा जाए सिपकिला, अगर देखा जाए तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको, और ये कनेक्ट करता है किससे, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। जलेपला की बात करें तो सिक्किम में आपका, ये भी आपका तिब्बत चाइना से कनेक्टेड हो जाता है। बॉमडिला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, तवांग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, तिब्बत से कनेक्ट हो जाता है। माणा पास आपका ये देखने को मिलेगा, नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है नीति पास, ये भी आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड और चाइना को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये कुछ मैंने मेजर पासेस लिखे हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हैं, पर ये वाली चीज़ आपने पढ़नी है। जैसे नाथुला पास की अगर बात करें तो ये सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा, और ये सिल्क रूट के लिए क्या था, फेमस था, और इंडिया और चाइना के कनेक्ट करता है नाथुला पास सिक्किम। सिपकिला पास की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपका कहाँ से कनेक्ट कर देता है, तिब्बत से कनेक्ट कर देता है। जलेपला आपका सिक्किम में, तो नाथुला जलेपला कहाँ है आपका, सिक्किम में। सिपकिला पास आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पे। एक आता है काराटाग पास, ये आपको देखने को मिलेगा कराकोरम माउंटेन्स की तरफ ट्रांस वाले रीजन में देखने को मिलेगा। अब लेह लद्दाख की देख लेते हैं। एक आता है उमलिंगला पास, तो ये आपका क्या करता है, लेह को कनेक्ट करता है पैंगोंग सो लेक के साथ। फिर आता है आपका खारदुंगला, तो ये भी आपका कहाँ पर है, लेह को सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट कर लेता है। थांगला या थांगलांगला, ये पास है आपका, ये लद्दाख की तरफ है। उसके बाद आगिल पास आता है, उसके बाद आता है आपका चांगला पास। तो ला ला आ जाए तो ये किस तरफ है, लेह लद्दाख की तरफ ही माना जाता है। चांगला, लनकला, इमिशला और बारालाचा पास, ये आप भी आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के अगर पासों की अगर बात की जाए तो एक आता है ट्रेल पास, आप जानते हैं। ट्रेल पास की अगर बात करें तो ये जो आपका पिंडारी घाटी है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मिलम घाटी की तरफ, ठीक है। अच्छा आगे चलें तो उसके बाद आता है लिपुलेख पास, ये आपका देखने को मिलेगा उत्तराखंड और तिब्बत को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है माणा पास, ये आपका उत्तराखंड को, और फिर वही चीज़ है कि आपका तिब्बत को क्या करता है, कनेक्ट करता है। फिर आता है मंगशा पास, ये भी उत्तराखंड और तिब्बत को क्या करता है, कनेक्ट करता है, मंगशा धुरा पास। उसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ, जैसे बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश और लासा जो कैपिटल तिब्बत की, उसे कनेक्ट करता है। दिहांग पास आता है अरुणाचल प्रदेश, और मांडले इसको क्या करता है, आपका कनेक्ट करता है। मांडले आपका क्या है, म्यांमार में। डीफू पास, ये अरुणाचल प्रदेश और मांडले को कनेक्ट करता है, ये आप याद कर सकते हैं। फिर आता है पैंगोंगसो पास, अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है म्यांमार से। उसके बाद कश्मीर के देख लेते हैं तो बनिहाल पास आता है, जवाहर टनल की तरफ है बनिहाल, तो कई बार वहाँ पे बनिहाल दर्रा आता है, तो ये आप याद रखना। तो ये आपका पीर पंजाल रेंज की तरफ है, तो बनिहाल पास है जम्मू एंड कश्मीर में। जोजिला पास श्रीनगर कारगिल लेह को करता है, कनेक्ट करता है। बुर्दिल पास श्रीनगर किशन गंगा वैली को कनेक्ट करता है। पेंसिला पास अगर आप देखेंगे कारगिल की तरफ है, कारगिल और कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। पीर पंजाल पास भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर साउथ की अगर बात करें तो साउथ में कुछ ही हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि लिखा हुआ है स्नकोटा गैप आपको देखने को मिलेगा, तो मदुरई और कोट्टायम इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो एक्चुअल में ये जो आपका देखने को मिलता है सैनकोटा गैप, तो ये क्या करता है, तमिलनाडु को कनेक्ट करता है केरल से। तो मदुरई आप जानते हैं तमिलनाडु में, कोट्टायम आपका कहाँ है, केरल में। अच्छा नेक्स्ट आता है भोर घाट। भोर घाट की अगर बात करें तो भोर घाट आपने याद रखना, ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोर घाट लिखा हुआ है बिटवीन द पालसदारी खांडला एंड रेलवे एंड द बिटवीन द कोपल कांडला ऑन द रूट इन द महाराष्ट्र सिचुएट इन द वेस्टर्न घाट। एक सेकंड रुकना है यहाँ पर, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है भोर घाट मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, तो इसको ऐसे याद करना है MBP। ये M मतलब मुंबई, B मतलब भोर और P मतलब पुणे, तो MBP इस तरीके से याद करना है, मैंने ऐसे याद करके। दूसरा आता है पाल घाट। पाल घाट की अगर बात करें तो पाल घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में केरल और तमिलनाडु कनेक्ट करता है। केरल के कोयम्बटूर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को मतलब इस तरीके से याद करना, TPK तपक, तो तमिलनाडु पाल घाट और केरल, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु और
पलक्कड़ केरल को ये करता है, कनेक्ट करता है। अच्छा नेक्स्ट घाट आता है, एक और आता है यार, भोर घाट, और एक आता है पाल घाट, और एक और घाट आता था, मैं थोड़ा भूल गया। भोर घाट, पाल घाट, एक और था जो नासिक को कनेक्ट करता था, मुंबई से नासिक टू नासिक। अब दिमाग में नहीं आ रहा यार, मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता था। एक तो भोर घाट था, पाल घाट तो ये था, एक और था, चलो देख लेंगे उसे, मैं नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इसको। अच्छा, विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय द बांग्लादेश ऑन द 3 साइड्स, ये आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 जगह से घिरा हुआ है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये आपका त्रिपुरा, तो बांग्लादेश से 3 जगह से घिरा हुआ है। सिक्किम अलग होता है, सिक्किम याद रखना, सिक्किम कनेक्ट नहीं होता आपका किससे, नॉर्थ ईस्ट से। यहाँ बीच में आपका क्या पड़ जाता है, वेस्ट बंगाल। उसके अलावा असम ऐसा राज्य है जो सभी बोल सकते हैं उत्तर पूर्व के राज्यों से क्या होता है, सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से। अच्छा, इनमें से अगर आप याद रखें तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले इनमें से अगर देखें मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। जबकि म्यांमार से साझा करने वाले कौन कौन है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।